सपना है, जीवन एक सपना है जब तक आप जागते नहीं हो। ये जो अभी जो पल चल रहा है ये कोई सोच नहीं है, तो यही एकमात्र जीवन की सच्चाई है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज जियो, अभी में जियो, आज भी नहीं अभी जियो। इस पल क्या हो रहा है कि वर्तमान काल में इस पल में जीना मतलब जो कर रहे हैं उसमें डूब जाना। दोस्तों, जीवन मनुष्य ने 3 काल में विभाजित कर दिया। पहला भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वैसे अगर आप ध्यान देकर जागरूक रहे तो काल का कोई अस्तित्व है नहीं, क्योंकि काल तो चक्र में घूमता है और जो चीज चक्र में घूमती है उसका कोई अस्तित्व नहीं। जन्म से पहले आप नहीं थे, अभी आज हो और बाद में नहीं रहोगे, तो अब एक चक्कर में घूम रहे हैं। एक बुलबुला, पानी का बुलबुला अभी बना और अभी फूट गया, तो वो है ही नहीं, आभास है। हम नींद में सपने देखते हैं और नींद टूटने के बाद सपने खो जाते हैं। एक बंदा नींद में करोड़पति हो गया और जागने के बाद वैसे के वैसे, भिखारी के भिखारी। सपना है, जीवन एक सपना है जब तक आप जागते नहीं हो। जागे हुए आप अगर सपना पूरा करते हो तो वो सच्चाई है। अब नींद में कितने भी सपने देख रहे हैं वो कोई सच्चाई नहीं है। तो मुश्किल ये है कि जागने का मतलब हम ये शरीर को जगाना कहते हैं, वो नहीं है। शरीर कभी जाग नहीं सकता, क्योंकि शरीर हमेशा जड़त्व से पकड़ा होता है। जैसे कि पत्थर है, पत्थर का कौन सा काल होता है? पत्थर के पास कौन सा काल है? उसका भूत, वर्तमान, भविष्य क्या है? एक ही है, पत्थर। अगर कोई दूसरा आए और उसको हाथ लगाए, उससे कुछ इमारत की ईंटें बनाए, उससे कुछ चूरा बनाए, सीमेंट में यूज करे, उसको कुछ मूर्ति बनाए, मंदिर में लगाए, तो उसका कुछ बने। लेकिन पत्थर है। तो ये शरीर पत्थर है। ये शरीर जो है ये हमें जड़त्व से मिला है, पृथ्वी से मिला है। तो पृथ्वी क्या है? लाखों सालों से जिस गति से, जिस कक्षा से घूम रही है वही कक्षा से घूम रही, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन सूरज हर पल बदल रहा है, सूरज हर पल जल रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? ऊर्जा है। तो पंचमहाभूतों में जो पृथ्वी है, जो जल है और जो वायु है, ये तीनों ने इस शरीर को प्रभावित करके रखा है। शरीर बनता है ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी और जल से, और मन बनता है वायु से। जैसे वायु चंचल है वैसे हमारा मन भी चंचल है। पकड़ में नहीं आता लेकिन है, असर तो दिखाता है। बवंडर अगर आ गया, तूफान आ गया तो तहस नहस कर देता है। मन में अगर तूफान आ गया तो अपने जीवन को भी खत्म कर देता है, दूसरे के जीवन को भी खत्म कर देता है। तो आज सदगुरु हमें जो बोल रहे हैं उसका जो मायना है, ये जो अभी जो पल चल रहा है ये कोई सोच नहीं है, तो यही एकमात्र जीवन की सच्चाई है कि अभी जो हम जी रहे हैं इस पल में वही जीवन है। लेकिन हमारा शरीर हमें पीछे खींचता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? जड़त्व है। अभी मुझे एक बात बताइए, न्यूटन ने जो 3 नियम बताए, द रूल्स ऑफ मोशन। पहला नियम क्या है कि कोई भी पदार्थ बाहरी फोर्स के बिना जिस अवस्था में है, जिस गति में है, उसी गति में या उसी अवस्था में स्थिर रहता है। अगर अंतराल में ग्रेविटेशन फोर्स के बाहर अगर कोई चीज चली गई तो ये सैटेलाइट वगैरह जो होते हैं, उसको जितना फोर्स मिला है वो अगर जितनी स्पीड से दौड़ रहे उसी स्पीड से दौड़ते,
पृथ्वी की कक्षा में, उस उतने ही अंतर में, उसका अंतर भी कम नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता, गति भी कम ज्यादा नहीं होती। आप किसी भी मशीन को कोई ऑर्डर दे दो, मशीन चलता है लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो भी जड़त्व में है, न्यूटन के पहले नियम से काम कर रहा है। किसी इंजन को आप मोटरसाइकिल की चला दो, किसी मशीन को चला दो, वो अपनी मोशन में, जब तक उसको एनर्जी मिल रही है तब तक वो अपने मोशन में चलता रहता है। और आदमी आज वैसे ही जी रहा है। उसके शरीर को जो प्रेरणा मिलती है, जो भोग मिलते हैं, जो उसको दिशा मिलती है, उसी दिशा में वो भटकता रहता है। समझो किसी को फास्ट फूड अच्छा लगने लगा तो वही खाता रहता है, वही खाता रहता है, वही खाता रहता है। बाद में उसकी क्या हालत होती है, उसको जैसे जितना जितना ज्यादा खाएगा उतना उतना उसको जड़त्व क्या करता है, पकड़ता है। मतलब पृथ्वी तत्व अपने तत्व को बढ़ाना चाहती है, जल तत्व अपने तत्व को बढ़ाना चाहता है। इस शरीर में ये जो पंचमहाभूत होते हैं, वो उनके संपर्क में जाने के बाद वो अपने अपने तत्वों को प्रभावी बनाते हैं। हमको ऐसे लगता है कि नहीं हम खा, नहीं, वो तत्व आपको खा रहा है, आपसे मतलब खिला रहा है, आपको खाने के लिए मजबूर कर रहा है। और तब अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप देखेंगे, अरे मुझे इसकी जरूरत नहीं, फिर भी ये खा क्यों रहा है, अरे चुप। तो ये जो पंचमहाभूत है ये आपको क्या कर रहे हैं, हावी कर रहे हैं। तो अगर आप पंचमहाभूतों आपके ऊपर हावी हो गए तो आप भूतकाल में चले जाओगे। देखो आप जितना आदमी जड़ रहता है, आलसी रहता है, वो उतना सोना चाहता है और सपने देखना चाहता है। उसका भविष्य भी सपने में होता है, असल में कभी नहीं होता। जितना आलसी आदमी होता है उसको सपने देखने में बहुत मजा आता है, ज्यादा खाना खाने में। तो उसका शरीर चाहता है कि तू पड़ा रहे, तू ज्यादा से ज्यादा पड़ा रहे, और वो भी सीधा नहीं। आप देखो जितना आलसी आदमी रहता है उतना कहीं भी जाके ना तो लुढ़कता है, ऐसे कोई भी टेकता है, ऐसे खड़े भी रहे तो ऐसे ऐसे रहता है। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जड़त्व बढ़ गया। देखिए, तो भूतकाल में आपको कौन खींच रहा है? शरीर खींच रहा है, मिट्टी खींच रही है, क्योंकि वो चाहती है कि उसका गुणधर्म उसमें आ जाए। अब जागरूक नहीं रहेंगे तो अपने गुणधर्म से वो काम करेगा। अगर आपने वायु तत्व आपका ज्यादा प्रभावी हो गया, जल तत्व जब वायु में परिवर्तित होता है ना, भाप बन जाता है ना, तो वो भी मन जैसा चंचल हो जाता है। तो जल तत्व आधा पृथ्वी की तरह तमस में जाता है, आधा राजस में जाता है, वो बटा हुआ है। देखो आप, पृथ्वी पूरी तरह तमस है, वो खुद को कभी नहीं बदलती। ध्यान दीजिए, सूरज उसको हमेशा बदलता रहता है, प्रभावित करता रहता है कि तू अच्छी बन, तू हरी बन, तू स्वस्थ रहे। अगर सूरज ना होता तो पृथ्वी खत्म हो जाती, बंजर हो जाती, लेकिन सूरज ने उसको थाम के रखा है। तो याद रखना, हमारे अंदर भी पृथ्वी है और वो सूरज है। हमारे अंदर भी छोटा सूरज है जो हम नहीं जलाते, उसे हम सुलाते हैं। जो अंदर की पृथ्वी है आपके अंदर, शरीर के अंदर, वो हमेशा हावी रहती है। और जितना आप तमस का आहार लोगे, तमस के विचार करोगे, उतना आपका शरीर, आपके विचार आलसी हो जाएंगे। और जितना आप आलसी रहोगे उतने आप भूतकाल में रहोगे। देखो, आलसी आदमी हमेशा भूतकाल की बातें करता है। अब वो पता नहीं यार उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा, इसलिए मैं नहीं करता। वो कभी भी वर्तमान की बातें नहीं करता, वो कभी भविष्य की भी बातें करता है तो डरावनी करता है। जैसे कि वो ऐसी बातें करेगा कि आप कुछ भी करने के लिए ना मजबूर हो। आप जो भी करने जाओगे वो नेगेटिव उसको बनाता है। वो कभी किसी से प्रेम भी नहीं करता। अगर वो प्रेम करता है ना तो अपने शरीर से करता है, अपने आलस्य से करता है। और ऐसे आदमी इस दुनिया में बोझ बन जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपके घर में अगर एक बड़ा सा पत्थर रखे तो क्या होगा? क्या होगा? वो आदमी पत्थर जैसे ही बन जाता है, रोड़ा बन जाता है लोगों के जीवन में। हाँ, तो ये जो चीज है वो उन्हें भूतकाल में खींचती है। और जो लोग ज्यादा उनके ऊपर
वायु तत्व ज़्यादा हावी हो जाता है, वो लोग मन जैसे चंचल हो जाते हैं, इतने इतने दौड़ते, इतने भागते, उनको पता ही नहीं क्यों भाग रहे, तो भविष्य में चले जाते। हमेशा उनके दिमाग में भविष्य की कल्पनाएं रहती, अभी क्या चल रहा है उसका कोई लेना देना। एक आदमी था, बहुत चंचल था, हमेशा चीजें भूलता था। चंचल आदमी हमेशा चीजें भूलता है और उसके हाथ से हमेशा चीजें गिरती है। होता टैलेंटेड है, लेकिन चंचल होने की वजह से शरीर और मन दोनों का संबंध जो है वो टूट जाता है। तो मन कुछ, जैसे मन को उसने आदेश दिया कि एक काम कर, तू भाग, तो अगले ही पल तू रुक, तो इधर मुड़, तो उधर मुड़, तो शरीर उतनी तेजी से अपनी दिशा को नहीं बदल सकता, तो पिछला ऑर्डर फॉलो करता है। समझ में आ रही है? तो वो मन ऑर्डर देता है और शरीर पिछला ऑर्डर फॉलो करता है, तब तक इसका दूसरा ऑर्डर आता है। इस तरह जो दिमाग होता है और जो शरीर होता है उसमें तालमेल हट जाता है। बहुत ही माइनर, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना अंतर होता है। उतना अंतर अगर हो गया तो होता क्या है, एक्शन पहली वाली हो जाती है और ऑर्डर अगली वाली आ जाती है। तो ध का मां बन जाता है। हाँ, और ध का मां बन गया, और धरा बोला तो मार दिया ना, आपने बोला मारा तो मैंने मार दिया। तो ऐसे हो जाता है जीवन में। तो हमेशा फंबलिंग होता है, गड़बड़ घोटाला होता है, करने कुछ और जा रहे हैं और कर कुछ और रहे। तो ये कब होता है, जब आपके अंदर शरीर तत्व और वायु तत्व जो है, मतलब जो पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, मतलब शरीर और मन में क्या हो जाता है, तालमेल हट जाता है। देखो, ये दोनों अगर राजा बन गए, मालिक बन गए, तो हमेशा गलती होगी। अगर इन दोनों को अगर गुलाम बना लिया आपने मतलब ऊपर बैठे आपके जीवन ने, आपके प्राणों ने अगर इन दोनों को गुलाम बना लिया, तो वो बहुत अच्छे गुलाम है, वो आपके जीवन को बहुत सुंदर करेंगे। देखिए, सुबह सुबह जब ग्राउंड पे जाना था, 2 दिन लगातार 5-5 घंटे की मीटिंग्स, सुबह 4 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक कोई खाना नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो शरीर जवाब देता है और एकदम से ठंड भी ज्यादा बढ़ गई, तो रात में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि बता नहीं सकती। तो ग्राउंड पे जाए, योगा करे, प्राणायाम, कोई इच्छा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं। कोई आके मुझे घसीट के लेके जाए ऐसा लग रहा था, लेकिन अंदर से कोई जागरूक था, उसने उसको उठाया, तुझे आना पड़ेगा, मुझे पता नहीं तुझे क्या हो रहा है। उसके बाद में जब सूर्य नमस्कार किए, जब खेलने गए, तो जब खेती करते थे गांव में, तब स्प्रे मारता था मैं, और जोश रहता है जवानी में। तो जो हाथ से लगाने वाले पंप होते हैं ना, वो स्प्रे करने के हाथ से, तब वो बैटरी पे नहीं थे, अभी आ जाए बैटरी पे। तो वो मैं 22 एक ही जोश में मार देता था। अभी उठाया पंप तो 22वां पंप ही खत्म करने का, उसके पहले रुकने का भी नहीं। और पंप खुद भरने का, खुद उठाने का, दूसरा कोई नहीं, जमीन से उठाने का, कोई रखने के लिए जगह भी नहीं। और यहां पे वो जो हाथ यहां डंडा मारते ना, उसका प्रेशर का, हाइड्रोलिक का, उसकी वजह से यहां कोयने में कुछ हड्डियां घिस गई। तो अभी ठंड पड़ गई ना, वो बहुत तेजी से दर्द कर रहा, और इस ऊपर में गिरा था बारिश में, वो भी ताज़ा हो गया थोड़ा। मेरे सामने ऑप्शन था कि उसको सरेंडर करना, कि उसको ओवरकम करना, उसको चैलेंज करना। तो मैंने उसको चैलेंज किया। तो उसके बाद में क्रिकेट भी खेले, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि आज मैं खेल पाऊंगा, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने देखा। बात क्या है इसमें, बात जागृति की है, बात कोई ताकत की नहीं है। वाकई उसके पास में ताकत ज़्यादा ही, वो जवान है, लेकिन आपने अगर इस शरीर को सक्रिय बना लिया। देखिए, आपको पत्थर को अगर आपने खुद हिला दिया तो पत्थर क्या करता है, गति प्राप्त करता है ना। उसको आपने अगर उसका तराश कर उसको मूर्ति बनाई तो उसमें ताकत आ जाती है, उसमें ऊर्जा भर जाती है, वो जीवंत हो जाता है। तो वैसे ही इस पत्थर को तराशना पड़ेगा आपको, बहुत तकलीफ होगी,
और आपकी परीक्षा तभी होती है जब तकलीफ होती है। आमतौर पर तो कोई कर लेता है, कोई भी कर लेता है। जब तकलीफ होती है तो तकलीफ वर्तमान में होती है हमेशा। आपको कभी भूतकाल में तकलीफ हुई है या आपको कभी भविष्यकाल में तकलीफ होगी? नहीं, वर्तमान में होती है। और दर्द वर्तमान का जो होता है वो आपको असर करता है पिछली यादों में। पिछली यादें कर करके आप क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। दर्द से कोई परेशान नहीं होता। अगर होता तो पेन किलर खाने के बाद दर्द जाता कहां है? शराब पीने के बाद आपकी दिमाग शांत कैसे हो जाता है? नहीं, शांत नहीं होता, वो अपने से अंतर बना लेता है। तो आप अगर इन शरीर से अगर अंतर बना लेंगे, आप उसको देखेंगे, तुझे दर्द हो रहा है, चलो ठीक, दर्द में तेरा ठीक कर देता हूं। वो बोलेगा तू और दर्द दे रहा है। नहीं नहीं, इससे ही तेरा दर्द क्या होगा? ठीक होगा। ज्यादा सक्रिय होने से तेरे अंदर की आत्मा, तेरे अंदर की ऊर्जा जागृत हो जाएगी और पूरा दिन तेरा अच्छा जाएगा। अभी कोई दर्द नहीं है थोड़ा सा है, लेकिन जितना सुबह था उतना नहीं है, और पूरा दिन अच्छा जाएगा। अगर मैं उस दर्द को पकड़ लेता तो वो दर्द मुझे डॉक्टर तक लेके जाता। मतलब यही फर्क है, आप भूतकाल में जी रहे, वर्तमान काल में जी रहे, या आप भविष्य में कल्पनाएं कर रहे। तो हमारे अंदर डर पैदा कौन करता है? वर्तमान नहीं करता, भूतकाल की यादें करती है। अगर मैं गया और दर्द बढ़ गया तो? ये शरीर के दर्द को देखकर कौन कल्पना करता है? मन। ये बड़े खिलौने हैं दोनों, आपके साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं। तो जीवन है कि आपको इनर्शिया पकड़ता है या आप इनर्शिया से बाहर आते हो। जो जड़त्व है वो हमेशा आपको पकड़ेगा। और आज सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई हो रहा है तो शरीर हो रहा है। सबका शरीर पल भर में सरेंडर कर जाता है और लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं। जब तक तुम स्ट्रेचर पे नहीं गिरते ना, तब तक इस शरीर का कभी भी ख्याल ना करना, उसके प्रति सहानुभूति ना रखना। अगर आपने शरीर के प्रति सहानुभूति रख ली तो वो आपको इनर्शिया में खींच लेगा। अगर उसने आपको इनर्शिया में खींच लिया, समझ लो वो आपके बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और बुद्धि को एक बार भ्रमित कर लिया तो फिर आपका भविष्य खत्म, आप चक्कर में फंसोगे। मिट्टी क्या करती है? पौधा बन जाती है। फिर क्या होता है? पौधे के पत्ते गिरते हैं, फल गिरते हैं, फिर उसकी क्या बनती है? नहीं सर, लोग खाते। लेकिन ठीक है ना, लोग खाते तो उसके बाद में उसकी क्या बनती है? उसकी भी मिट्टी बनती है ना, बनती है कि नहीं? अरे नहीं सर, वो आदमी तो जिंदा रहता ना, वो मरता है ना, कभी ना कभी मरता है ना, फिर उसकी भी क्या बनती है? नहीं सर, राख बनती है। फिर राख क्या बनती है? देखो ये क्या है? मिट्टी है। ये क्या है? कभी भूलना मत, ज्यादा सहानुभूति मत दिखाना इसके प्रति। इसको मजबूत बनाना। क्या बनाना? मजबूत बनाना। इसको मजबूत बनाना है तो आपको इसी पल में जीना होगा। इस पल में आप सोच रहे हैं, हर बंदा सोच रहा है, हर के दिमाग में विचार चल रहे। वर्तमान में सबके दिमाग में विचार चल रहे। क्या विचार चल रहे? अरे वो कल ऐसा घटा था, अरे नहीं वो परसों वो ऐसा होगा, मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया? तू बालिया भी टेढ़ी नहीं कर सकता किसी की। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे होना होता तो कब का हो जाता। तेरे बाल टेढ़ा नहीं हो रहा, दूसरे के करने चला। तो पहले जो भी करने खुद के ऊपर करो। इस कालिया को सुधारो, नहीं तो वो तुमको फिर मिट्टी में मिला देगा। जब तक जीवन है इस कालिया से काम करवा लो, नहीं तो ये चिता पे चढ़ने वाला है, ये मिट्टी में लोग उसको गाड़ेंगे। आप चिंता मत करना, आप कोई संभाल के नहीं रखना आपकी मम्मी करके। अभी इजिप्ट का गया वो काल गया, आपकी मम्मी बना के कोई नहीं रखेगा। राजाओं की नहीं बनती, आपकी कौन बनाएगा? मैंने सुना था कि लता मंगेशकर जी का बहुत कंठ सुंदर है, तो क्या उनका निकाल के रखा है? किसी ने सोचा अरे न्यूटन का ब्रेन बहुत ही पावरफुल था, उसका निकाल के रखा है? रखा भी है तो क्या करेंगे उससे?
मैंने सुना है कि उसका ब्रेन रखा और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करे, कुछ नहीं मिला। हाँ, अरे पत्थर है वो, एक बार जान चली गई पत्थर हो जाता है, मिट्टी हो जाती है। एक हमेशा याद रखना, आज आपके पास में जो शरीर है ये आपको भूतकाल में खींचेगा, आपका मन आपको भविष्य काल में दौड़ाएगा और जीवन बीच में रह जाएगा। विचारों में जीवन नहीं है, सोच में जीवन नहीं है। आप ये सोचना बंद करो भाई। हाँ, लोग गांव में बातें करते, मोदी साहब ने ऐसा करना चाहिए था। एक बोला अरे राम मंदिर में इतना खर्चा हो गया, उतना अगर लोगों को देते थे, लोग तो सिर्फ टॉयलेट भरते, दूसरा क्या करते? क्या करते लोग? हाँ, टॉयलेट भरते, नहीं तो स्मशान भरते, दूसरा दोनों से अलग कुछ नहीं करते। हाँ, अगर अपने जीवन को उन्नत करना है तो जागरूक बनो और आपको ये शक्तियां जागरूक करती है। मैंने कल एक वीडियो देखा, कोई सभा भरी थी इसके ऊपर कि ये राम मंदिर बना रहे, इसका राजकारण कर रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, और वैसे बोल ही रहे थे कि पूरा मंडप नीचे आ गया। किसी ने उसका वीडियो बनाया और हंस रहे थे वो जो वहां पे जब में प्रदर्शक थे। दोस्तों, ये जो जीवन है ना, इसे हमने समझा ही नहीं। वो धर्म जाति छोड़ दीजिए, पहले खुद को समझिए। इस शरीर की तो कोई जाति नहीं है क्या है? आपके खून की कोई जाति है? हाँ? जो शक्ति आपसे ये खून और ये शरीर और सब कुछ छीन लेती है, आपकी संपत्ति छीन लेती है, उस शक्ति को प्राप्त करो। ये क्या? हाँ? और वो शक्ति आपको वर्तमान काल में मिलेगी। और ये आप इसके लिए आपको कहाँ निकलना पड़ेगा? भूतकाल से और भविष्य काल की सोच से निकलना पड़ेगा। अगर आप भूतकाल में क्या हो रहा था, क्या हुआ, छोड़ देना भाई। आज का दिन क्या है? नया है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ, आज जियो, अभी में जियो, आज भी नहीं अभी जियो। इस पल क्या हो रहा है? इस पल क्या हो रहा है? सर पैर में दर्द हो रहा है। तू बड़ी पहाड़ी पे जा और कूद जा, हमेशा के लिए दर्द खत्म, वापस होगा ही नहीं। सर आप हमें मरने के लिए कह रहे हैं, फिर आप जिंदा कहां हो? दर्द तो हो रहा है ना आपका। हाँ? आप जीवन नहीं जी रहे, आप दर्द को जी रहे। तो ऐसा है कि वर्तमान काल में इस पल में जीना मतलब जो कर रहे हैं उसमें डूब जाना, डूब जाना, जो कर रहे हैं उसमें डूब जाना। आप अगर डूब गए तो ना आपको भूतकाल की सोच दिमाग में आएगी, ना भविष्य काल की चिंता दिमाग में आएगी, ना आपको इस शरीर की चिंता होगी, ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना दर्द होगा, ना कुछ होगा। मेरे को भूल जाओ, शरीर को भूल जाओ, मन को भूल जाओ, अपने को भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, डूब जाओ। जो कर रहे हैं उसमें डूब जाओ। अगर आप उसमें डूब गए तो आप असली जीवन जियोगे, नहीं तो जीवन से हाथ धो बैठोगे। आज लोग एक तो भूतकाल की सोच रहे हैं या भविष्य काल की चिंता कर रहे हैं, और इसी चिंतन में उनका वर्तमान काल खत्म हो रहा है। देखो, उनकी रिकॉर्डिंग जब बनती है, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको वर्तमान का कोई अनुभव नहीं होता, हर अनुभव उनका धुंधला होता है। तो जब आपका अनुभव धुंधला होता है तो आप सच्चाई से हट जाते हो और एक झूठा जीवन जीते हो। आज हर आदमी, हर इंसान एक झूठा और एक नकली जीवन जी रहा है। उसका चेहरा भी नकली है, उसके भाव भी नकली है, उसका प्रेम भी नकली है। क्यों? क्योंकि वो इस पल का नहीं है, वो उसने ओढ़ लिया है, मुखौटा ओढ़ लिया है। क्यों? क्योंकि उसको चिंता है, अगर मैं यहां पे, अगर मेरे चेहरे पे हंसी ना दिखाऊं तो क्या होगा? हाँ, मेरी तो खाल खींच लेंगे पूरी। हाँ? दोस्तों, यही डर है हमारा। जो डर है वो हमें एक तो भविष्य काल में भेज देता है, या तो भूतकाल की चिंता में या दर्द में डुबा देता है। तो सदगुरु आज हमें यही कह रहे हैं कि आप जो भी जीवन है ना, वो इसी पल जीना है, और यही सच्चाई है जीवन की, बाकी सब झूठ है। आपके बैंक में कितना पैसा है, आप कौन से पद पे हो, आप कैसे जीवन जी रहे हो, कुछ इसमें कोई फर्क नहीं। आज इसी पल आप क्या क्या कर रहे हो,
अभी इसी पल क्या कर रहे हो, कहाँ हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अगर कुछ चल रहा है तो आपने जीवन को क्या कर दिया। आज सदगुरु हमें यही बता रहे हैं, जीवन अगर है तो इसी पल है। इसी पल मतलब अभी जो पल गया उसमें भी नहीं। तो अगर हम इसी पल जीना सीख लेंगे ना तो हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं बनेगा। आपको पश्चाताप होगा? आपको पश्चाताप होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? पश्चाताप का जन्म हम वर्तमान को चूकते हैं इसलिए होता है। जिस पल जो करना होता है वो नहीं करते ना, इसलिए क्या होता है? पश्चाताप होता है। पश्चाताप किसको होता है? जो अभी करना चाहिए था वो नहीं किया, बाद में पता चला यार उस दिन मुझे बोला गया था ये करो लेकिन किया नहीं। जो जवानी में करना था वो नहीं किया, जो अभी करना है वो नहीं किया। जब नौकरी लग गई जो नौकरी में करना था वो नहीं किया। नौकरी लगने के पहले बहुत सोचा था, खेती करने के पहले बहुत सोचा था कि ऐसा करेंगे, कुछ नहीं किया, जो किया वो अलग ही किया। क्यों? क्योंकि हमने जीवन को समझा ही नहीं। देखो, आप अगर बहुत दिमाग लगाने वाले हो ना तो खुद का आकलन करो, क्या कल से मेरा आज का जीवन बेहतर है? अगर नहीं है तो छोड़ दो उसको, दूसरा रास्ता पकड़ो। अगर मेरा जीवन हर दिन अगर मेरा जीवन उन्नत नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में आनंद नहीं बढ़ रहा है, मेरे जीवन में कुछ उसकी सार्थकता नहीं बढ़ रही है, क्या है जीवन की सार्थकता? एक पौधा अगली साल में और बड़ा होता है, अगली साल में और बड़ा होता है। एक जानवर अगली साल में और बड़ा होता है, और बड़ा होता है। तो वैसे अगर हम भी सिर्फ बढ़ रहे हैं शरीर से, ये कोई विकास नहीं है। तो शरीर से बढ़ना कोई विकास नहीं है। आप आपकी प्रज्ञा से बढ़ रहे हैं क्या? आपकी जागरूकता से बढ़ रहे हैं क्या? क्या आपका आनंद बढ़ रहा है? क्या आपकी स्वतंत्रता बढ़ रही है? ये सोचो। आपका कितना बैंक बैलेंस बढ़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक दिन में नीचे आ जाएगा। एक दिन काफी है। हाँ, आपका अगर अकाउंट हैक हो गया, वो बोले सर एक दिन में कैसे होगा? हाँ, एक दिन में नहीं, एक पल में होगा। सही है गलत है? हाँ, तो लोग बोलते हैं जैसे ऑफर आते हैं ना, 2 GB डेटा फ्री। हाँ, किस खुशी में? रामलल्ला की स्थापना हो गई, इस खुशी में। तू जा उस लिंक पे, तेरी जो मेहनत की कमाई है ना 2 लाख 3 लाख 50,000 और रफू चक्कर हो जाएगी एक पल में। जा उस लिंक पे तू। हाँ, 2 GB डेटा चाहिए ना तुझे? हाँ, मुफ्त लाल। हाँ, फोकट में जिंदा, फोकट में पैदा हो गया और फोकट में मरेगा। हाँ, तो यही जीवन है दोस्तों। तो जीवन की सच्चाई इसी में, आप जागरूक रहना, जीवन का आनंद लेना। देखिए, आप आनंद में हो तो आप सच्चा जीवन जी रहे हो। आप दर्द में हो, आप दुख में हो, आप पश्चाताप में हो, आप निराशा में हो, आप घृणा में हो, आप क्रोध में हो, आप अहंकार में हो, तो आप जीवन से चूक गया। आप इस पल को चूक रहे। किसी ने कल गाली दी थी, वो अभी रो रहा है, याद कर करके रो रहा है। तूने कल गाली दी थी। अरे हो गई ना बाबा, कल थी ना, हो गई ना वो, अभी माफी मांग रहा हूं ना। कल क्यों दी? अभी वापिस कैसे लूं उसको? अभी दी गई, अभी वापिस कर। अरे वापिस लेने का कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, हेलो, है नहीं। इस पल में कुछ करने का रास्ता है, छोड़ दो उसको। इस पल को जियो। इस पल में जीना सीखोगे ना, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। छोटा बच्चा कैसे रहता है? अभी झगड़े करता है, अभी प्रेम से गले मिलता है, अभी चॉकलेट बांटता है, अभी छीनता है। उसका जीवन एकदम प्राकृतिक है। वो पिछले पल में जीता नहीं है, भविष्य में क्या होगा उसको भी उसका कुछ लेना देना है नहीं। तो आप उस जीवन से गुजर गए तो कुछ सीखे कि नहीं? सीखो, उसके जैसा एकदम निरागस बनो। बिल्कुल
कुछ सोच मत पकड़ो। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत सोचने वाले। देखो आपके दिमाग में जो सोच चल रही ना, उसको पहले बंद करो। आपका मोबाइल है, उसका गाना बज रहा है और बंद ही नहीं हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। पागल हो जाएंगे आप, फेंक देंगे उसको। सही है गलत है? सही है गलत है? हाँ, आपके पास में कोई बंदा बैठा है, अब बड़बड़ी करता रह जा रहा है, अब बोलता जा रहा है, अरे चुप हो जा मेरे बाप, तो बोलता ही रहता है। तो फिर क्या करेंगे आप? भाग जाएंगे वहां से, दूसरा क्या करेंगे? हाँ, तो आपके अंदर जो दिमाग है उसके अंदर बकबक 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 चल रही है, उसको कब बंद करेंगे भाई? हाँ, नहीं सर वो तो बंद ही नहीं होती, तो तू बंद हो जा। हाँ, वो बकबक आपको वर्तमान में जीने नहीं दे रही है। देखो जीना है ना तो शांत से जियो, सम्राट की तरह जियो, अंदर के सम्राट को जगाओ। इस शरीर का इस्तेमाल करो, इस मन का इस्तेमाल करो। उसके अगर आप सहानुभूति में गिर गए ना तो आप गिरते ही जाओगे, आपको ऊपर जाने नहीं देगा। आप ऊपर जाओगे उसको, वो आपको नीचे खींचने का रास्ता और उसका मौका ढूंढेगा, और जिस दिन उसको मौका मिल गया आप नेस्त नाबूद। आपने ताश के कभी किले बनाए? ताश के पत्ते होते ना, उसके लोग क्या बनाते हैं? टावर बनाते हैं ना। तो शरीर के साथ जीना, मन के साथ जीना, ये ताश का टावर बनाने जैसा है। अब गिरा तब गिरा, लेकिन आप अगर ऊर्जा के साथ अगर टावर बनाएंगे तो आकाश को छू लेंगे। तो इसी करता धीरू भाई अंबानी कहते थे, कर लो दुनिया, ये शरीर और मन को मुट्ठी में कर लो, दुनिया क्या पूरी प्रकृति आपके मुट्ठी में आ जाएगी। इतनी सीधी सी बात है, लेकिन करना कौन चाहता है? करना कोई नहीं चाहता। सर करना चाहते नहीं, इसलिए तो हम इस पल को क्या रहे, परेशान हो रहे। आनंद लेना हम भूल ही गए। आपके अंदर जितना तमस है, आपने अगर नॉनवेज खाया है ज़्यादा, जितना आप नॉनवेज, मरे हुए जानवर का, आप जिंदे जानवर का कभी मांस होता है क्या? मांस कभी जिंदा होता है? हेलो, जिंदा होता है? मांस तो मरने के बाद ही बनता है, तो मरी हुई चीज़ है, और मरी हुई चीज़ खाओगे आप भी मरे मरे से जीवोगे, हमेशा याद रखना। हाँ, तो इसीलिए वो कोई गलत चीज़ है ऐसा नहीं है। मांस खाने वाले का दिमाग ठंडा हो जाता है, मालूम है आपको? तो ऐसे इसलिए कहते हैं पहलवान का दिमाग कहाँ होता है? हाँ, कहाँ होता है? घुटने में होता है, ऐसे लोग कहते हैं, मुझे मालूम नहीं। हाँ, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। लोग कहते हैं कि उसका दिमाग कहाँ रहता है। तो आपको अगर दिमाग घुटने में चाहिए तो खा लो भाई, कौन मना कर रहा है? तो ऐसी ही है, आपको अगर भूतकाल में जीना है तो तमस को पकड़ लो, आपको भविष्य काल में जीना है तो रजस को पकड़ लो। देखो राजसी आदमी हमेशा शिकचिल्ली बना रहता है, मेरा ऐसा होगा, मेरा ऐसे होगा, होगा होगा, तेरा होगा, सब कुछ होगा। तू रुक जरा, तेरा पैराशूट जमीन पे आएगा। तो यही है, बंकस मत बनाना भाई, कुछ रियल में करना, और करने का जो वक्त है वो अभी है। अभी आप कुछ भी करोगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में करो, वर्तमान में जियो। जब आपका भविष्य वर्तमान बनेगा तब उसमें जीना, आज मत सोचना। जब आपका भूत भविष्य भूत वर्तमान था तब उसमें आपको जागना चाहिए था, उस तब आप जागे नहीं। अब छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब का पल मत गंवाइए। अगर आप इस पल को आपने पकड़ लिया तो जीवन में पकड़ लिया। देखो मैंने वही बोला वैभव को कि जब मैं किसानों के सामने खड़ा रहता हूं या मैं विजिट पे चला जाता हूं, जब मैं कोई ऐसा काम करता हूं तो मैं शरीर को, मन को और सबको भूल जाता हूं। तो इसलिए उसको क्या हो रहा है मेरे को कुछ पता ही नहीं, उसका और मेरा क्या बन जाता है, अंतर बन जाता है। तो वैसे अंतर बनाना अगर आप सीख लिए तो आप क्या बन जाओगे, उसके मालिक बन जाओगे। दर्द तो मुझे भी होता है, भयंकर होता है, लेकिन वो दर्द मुझे परेशान नहीं करता,
क्यों? मैं अंतर बना लेता। मुझे बताइए, अगर इनके बॉडी में करंट चल रहा है और मैं उनको हाथ ना लगाऊं तो मुझे बैठेगा? कितने भी पास रहूं मैं, लेकिन थोड़ा अंतर बना लूं, तब मुझे वो शॉक देगा? नहीं। सिंपल सी बात है, मैं शरीर से अंतर बना लूं, मन से अंतर बना लूं, तो मैं शुद्ध और स्पष्ट देख पाऊंगा इस पल को और उसमें डूब सकूंगा। जब आप खुद को भूल जाते हैं, कभी कभी होता है आप खुद को भूल जाते हैं, शरीर को क्या हो रहा है, मन को क्या हो रहा है, पूरा भूल जाते हैं। ज्यादातर ये खेल में होता है। कब होता है? खेल में। और बहुत मनपसंद खाना हो तो तब भी वो ऐसा होता है। जो भी चीज आपको बहुत पसंद है और जब आप उसमें डूब जाते हो तो खुद को क्या हो जाते हो? भूल जाते हैं। आज लोग खुद को भूलने के लिए शराब का इस्तेमाल कर रहे, मनोरंजन का इस्तेमाल कर रहे, सोने का इस्तेमाल कर रहे, जिससे नींद आ जाए, ऐसे कुछ करते लोग। बराबर है? खुद को भूलने के लिए ये सब चीज़ के कर रहे लोग, तो ये गलत तरीका है। खुद को भूलने का एक सुंदर तरीका है कि आप इस पल में जीना सीखो। बहुत सीधी सी बात है, लेकिन सीधी बात आसान नहीं होती। टेढ़ी करके समझाओ तो फिर हाँ, इसमें कुछ दम है। मैं बोला ना, वो शिवाजी महाराज निकले पनालगढ़ से और तगड़क 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 पहुंच गए विशालगढ़। ऐसे बोलेंगे तो मजा नहीं आता, फिर बहुत लड़ाई हो गई, ये हो गई, ऐसा बोले तो उसकी कहानी बन जाती है। सही बात है, गलत है? तो हमें वो कहानी पसंद होती है, इसलिए प्रकृति भी कहानी रचती है। आप सीधे भी जा सकते हैं, लेकिन ये मन आपको सीधे रास्ते से कभी जाने नहीं देता। फिर अहंकार का क्या मतलब हुआ? मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, यही बात है। तो जीवन बहुत सीधा है, आप वर्तमान में जियो। कैसे बताऊं? मुझे तो इतनी इच्छा होती है कि आप सीखो इसको, वर्तमान में जीना सीखो, भूल जाओ सब। भूतकाल भूलो, वर्तमान में डूब जाओ और भविष्य काल को भी भूलो। तो कितने भी पल गुजर जाए तो उसका कोई मायना नहीं। तो यही जीवन का असली राज है और यही सच्चाई है। इस पल में जीना यही जीवन है और भूत और भविष्य ये पूरी तरह झूठ है। इसको समझिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।